तो फ्रेंड्स हम लेकर आ चुके हैं जो बेसिक पार्ट 7। तो आज की वीडियो में जो है हम बेसिक पार्ट 7 कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इनपुट स्टेटमेंट्स इन जावा। तो हमारे इनपुट स्टेटमेंट इन जावा मतलब हम इनपुट कैसे बाहर से या यूज़र से अपने प्रोग्राम में इनपुट कैसे ले सकते हैं यूज़र से। तो सबसे पहले इनपुट स्टेटमेंट इन जावा का मतलब है इट मीन्स टू टेक इंफॉर्मेशन इन द प्रोग्राम फ्रॉम द आउटसाइड और द यूज़र। अपने प्रोग्राम में बाहर से या यूज़र से इंफॉर्मेशन लेने को हम इनपुट कहते हैं। और कुछ स्टेटमेंट होते हैं जिनकी मदद से हम इनपुट लेते हैं, उन स्टेटमेंट को हम इनपुट स्टेटमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर हमारे दो मेथड होते हैं जिन मेथड्स की मदद से हम जावा में जो है इनपुट ले सकते हैं। पहला मेथड होता है स्कैनर क्लासेस की मदद से और दूसरा होता है बफर रीडर क्लासेस मदद के। तो आज हम जो है स्कैनर क्लासेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है स्कैनर क्लासेस देखें। स्कैनर क्लासेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्कैनर क्लासेस में जब भी हम इनपुट लेते हैं तो हमें एक पैकेज इंस्टॉलाइज कराना होता है जिसमें स्कैनर क्लासेस के सारे मेथड इंस्टॉल होते हैं। मतलब एक इंपोर्ट करा लेते हैं हम या फिर एक इंस्टॉलाइज करा लेते हैं हम अपने प्रोग्राम में एक पैकेज को जिसमें ऑलरेडी स्कैनर क्लासेस के मेथड जो होते हैं इंस्टॉलाइज होते हैं जिन्हें हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो दो मेथड होते हैं हमारे, java.util.scanner या फिर java.util.star। स्टार मतलब यूटिल के जितने भी पैकेज हैं वो सभी इंस्टॉल करा दो। इसमें यूटिल में भी स्कैनर वाला पैकेज बस हमारा इंस्टॉल कराओ अपने प्रोग्राम में। लेकिन अगर हम स्टार लगा देंगे तो हमारे यूटिल के जितने भी होते हैं सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले जब हमने अपने पैकेज को इंस्टॉल करा दिया, कोई एक आपको कराना है, दोनों नहीं कराने, कोई एक ही कराएंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये वाला करा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, मतलब हमारे जितने भी स्कैनर यूटिल के जितने भी हमारे मेथड्स होंगे वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। इसमें केवल स्कैनर के मेथड इंस्टॉल होंगे हर प्रोग्राम में। और सबसे बड़ी बात कि जब भी हम मेन मेथड है उसके अंदर हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है जो इस लाइन को कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होता है स्कैनर। स्कैनर में एस हमेशा कैपिटल रहेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और ये लाइन हमें तो पूरी लिखनी है टू कॉपी। बस इसमें क्या चेंज कर सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट का नेम। ऑब्जेक्ट का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट का नेम डी रख लें, हम अभी के लिए डी रख लेते हैं, हम आगे डी का ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्कैनर, फिर ऑब्जेक्ट का नेम हमने रखा डी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। यहाँ पर भी स्पेस है और इक्वल न्यू और यहाँ पर स्पेस देखा स्कैनर। स्कैनर के बाद कोई स्पेस नहीं, वहाँ पर ब्रैकेट करली ब्रैकेट ओपन और उसमें लिखना है सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन में एस जो है हमारा वो कैपिटल रहेगा और डॉट इन और फिर ब्रैकेट 1 और लास्ट में हमेशा सेमी कॉलम लगाना है। स्कैनर क्लास में जो है सेमी कॉलम लगेगा आपका। तो सबसे पहले हम अपने मेथड जो है जो मेथड हमारे यूज होते हैं डेटा टाइप्स को जो हमारे मेथड यूज होते हैं स्कैनर क्लास में इनपुट लेने के लिए, सबसे पहले डी मतलब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट का नेम जो अभी हमने स्कैनर क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाया, जो हमने पीछे भी जो डी स्कैनर क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाया था, ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का नेम दिया था डी, उसको हमने लिखा है यहाँ पर डी डॉट नेक्स्ट सॉर्ट और करली ब्रैकेट और यहाँ पर लास्ट में सेमी कॉलम। और इसके इक्वल में जिस वेरिएबल में हमें अपनी जो है वैल्यू स्टोर करानी है उस वेरिएबल को हम ये जिस टाइप का वेरिएबल होगा ये होगा सॉर्ट, ये सॉर्ट वेरिएबल होगा। देखो सॉर्ट नेक्स्ट डॉट वो डी डॉट नेक्स्ट सॉर्ट मतलब ऑब्जेक्ट नेम फिर डॉट और फिर नेक्स्ट सॉर्ट ब्रैकेट। इस मेथड का हम यूज कराते हैं सॉर्ट डेटा टाइप की वैल्यूज को सॉर्ट डेटा टाइप के वेरिएबल में एंटर करने के लिए। जैसे सॉर्ट डेटा टाइप लगा था उसके बाद लिखा था ए, तो ए में जो है वो सॉर्ट डेटा टाइप वाले केवल वैल्यू ही एंटर होंगी, तो उसके लिए हम इस वाले मेथड का यूज़ करते हैं। और डी डॉट नेक्स्ट इंट, इसमें जो है हम किसी वेरिएबल में अगर कोई वेरिएबल हमारा है इंट, कोई वेरिएबल है इंट ए, तो उसमें अगर हमें वैल्यू एंटर करानी है तो हम डी डॉट नेक्स्ट इंट मतलब ऑब्जेक्ट का नेम फिर डॉट और नेक्स्ट इंट। देखिए जितने भी हैं सबको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करना है नेक्स्ट याद करना है। सबसे पहले आपको इतना याद करना है ऑब्जेक्ट नेम फिर डॉट फिर नेक्स्ट। उसके बाद जो भी डेटा टाइप है उसका पहला वर्ड बस कैपिटल कर देना और बाकी डेटा टाइप लिख देना और ब्रैकेट लगा देने। नेक्स्ट इंट में भी इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू हम स्टोर कराते हैं अपने, जब हमें इंट
किसी वेरिएबल में इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करानी होती है तो हम इंट का यूज करते हैं। तो इंट में हमें आई बस कैपिटल कर देना और बाकी इंट लिखना और ब्रैकेट। लॉन्ग की जब हम वैल्यू करानी हो तो लॉन्ग बस नेक्स्ट लगाकर एल कैपिटल करा देना, एल कैपिटल में कर देना और उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और लॉन्ग को ऐसे ही लिख देना और यहाँ पर ब्रैकेट, हमारी जो वैल्यू है वो ऐसी स्टोर हो जाएगी। लॉन्ग की जो वेरिएबल में स्टोर होगी वैल्यू वो लॉन्ग की स्टोर हो जाएगी। और जब हमें फ्लोट की करानी है तो एफ कैपिटल कर देना। ये जितने भी हैं नेक्स्ट के बाद जो भी हम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल करके बाकी सब शॉर्ट में लिख देना और लास्ट में कैप ब्रैकेट लगा देना, तो उसमें आपको याद करने की टेंशन नहीं रहेगी। तो अब हम आगे चलें। जब हमें डबल डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना होता है किसी वेरिएबल में तो हमें डी कैपिटल करना है और डबल को लिखना है और डी कैपिटल करके कर्ली ब्रैकेट और स्कैनर डॉट। और देखो जब भी हम वैल्यू एंटर कराते हैं तो क्या करते हैं, इंट ए इक्वल्स टू इक्वल के बाद यहाँ पर लिखना है हमें डी डॉट नेक्स्ट इंट डी डॉट नेक्स्ट इंट। तो बस हमें बस इतना ही लिखना है। तो इतने में जो हमारा है वो वेरिएबल में वैल्यू एंटर हो जाएगी। ए में जो है वो हमसे स्कैनर क्लास की मदद से ए में जो है हमसे वैल्यू मांगेगा और ए में जो है हमें वैल्यू एंटर कर देनी। उसके बाद डी डॉट नेक्स्ट लाइन, इसका यूज करते हैं हम स्ट्रिंग को लेने के लिए और डी डॉट नेक्स्ट का भी हम यूज करते हैं स्ट्रिंग को लेने। लेकिन स्ट्रिंग में क्या होता है, डी डॉट नेक्स्ट लाइन में तो पूरे स्ट्रिंग को अगर आपने दिए यूट्यूब इज मोस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वो लर्निंग है मोस्ट लर्निंग, तो इसमें जो है वो पूरे को ही अगर आप उसको प्रिंट कराओगे किसी वेरिएबल में आपने ए में आपने ए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू यूट्यूब इज मोस्ट लाइनिंग, अगर आप इसको प्रिंट कराओगे और आपने नेक्स्ट लाइन की मदद से एंटर कराया है तो ये यूट्यूब इज मोस्ट लाइनिंग ही प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आपने इस मेथड का यूज किया है डी डॉट नेक्स्ट तो इसमें केवल यूट्यूब को ही प्रिंट करेगा। मतलब ये केवल क्या करेगा, एंटर तो पूरे स्ट्रिंग को लेगा लेकिन अगर जब आप प्रिंट कराओगे या यूज करोगे इसको तो ये केवल किस चीज़ को देखेगा, जहाँ तक जो आपका पहला वर्ड है जहाँ से स्पेस स्टार्ट हुआ उसके आगे की वैल्यू को नेगलेक्ट कर देगा, केवल पहला वर्ड लेगा। जैसे ही, आई एम ही, तो इसमें केवल आई को बस लेगा जी। यूट्यूब इज मोस्ट लाइनिंग केवल यूट्यूब को। तो कुछ इस टाइप से हमारा जो है नेक्स्ट वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट लाइन का हम करते हैं जब हमें पूरा स्ट्रिंग चाहिए हो और नेक्स्ट का यूज जब हमें केवल बस फर्स्ट वर्ड चाहिए हो, पूरे स्ट्रिंग को नेगलेक्ट करके बस फर्स्ट वर्ड को हमें चाहिए हो तो नेक्स्ट का यूज करते हैं। तो वी आर दी एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। तो अब जो है हम अपने प्रोग्राम को है वो अपने कोड पर रन कर देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो है हम अपने प्रोग्राम को अब हम जो है अपने कोड पर रन करने वाले थे अपने प्रोग्राम को। तो हम जितने भी मेथड हमने देखे उन सभी को हम यूज करने वाले थे। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमें एक पैकेज को इंपोर्ट कराना है। तो सबसे पहले हम एक पैकेज को इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से हम हमेशा पैकेज को इंपोर्ट कराते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड डाला, फिर जावा का हमें कौन सा आपको रिमेंबर होगा हमें कौन सा पैकेज इंस्टॉलाइज कराना था, हमें पैकेज इंस्टॉलाइज कराना था यूटिल का। हम चाहे तो स्कैनर भी करा सकते हैं या फिर डॉट लगाकर स्टार करके, स्टार मतलब यूटिल के जितने भी पैकेज होंगे सारे इंस्टॉलाइज हो जाएंगे। तो हम अभी स्टार का यूज करते हैं और फिर हम स्कैनर वाले का भी यूज कर देखेंगे। तो अब हमें क्या करना था, सबसे पहले अपना एक ऑब्जेक्ट बनाना था मेन मेथड के अंदर। तो स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और यहाँ पे करना था सिस्टम डॉट इन। तो जो है हमारा अब ऑब्जेक्ट जो है हमारा हमारा जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। जो हमने SC है, SC को हमने क्या लिया है, SC को हमने लिया है SC को हमने जो है उसका एक ऑब्जेक्ट लिया है। तो अब जो है हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक इंटीजर, हम अपने जितने भी डेटा टाइप के होते हैं सारे डेटा टाइप के सब वेरिएबल ले लेते हैं। सब में क्या करते हैं SC डॉट नेक्स्ट सॉर्ट। अब क्या होगा कि हमसे सबसे पहले जो लेगा वो सॉर्ट डेटा टाइप का इनपुट लेगा जो कि S में स्टोर होगा। अब लेते हैं हम इंटीजर डेटा टाइप का इंट f इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। और हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो डेटा टाइप की मदद से लेंगे तो उसका पहला वर्ड हमें कैपिटल रखना है। उसके बाद हम लेंगे लॉन्ग H इक्वल्स टू
sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। अब लेंगे हम फ्लोट का b इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट। कॉपी हो गया। और अब लेंगे हम डबल डेटा टाइप का v इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट डबल। और अब हम लेंगे, हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी लेते हैं। एच हमारा हो चुका है यूज़, तो हम एच नहीं लेंगे। एन इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन लेते हैं हम, line लाइन। और दूसरा स्ट्रिंग लेते हैं और स्ट्रिंग b इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट। और अब जो है हम सबको प्रिंट कराएंगे। आउट डॉट प्रिंट एलन अब जो है हम सबसे पहले अपने सॉर्ट वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, देन हम प्रिंट कराएंगे अपने इंट वैल्यू को, देन हम प्रिंट कराएंगे h, देन हम प्रिंट कराएंगे b, देन हम प्रिंट कराएंगे b, देन हम प्रिंट कराएंगे n, देन हम प्रिंट कराएंगे ई हम इसको ओवरऑल लेते हैं क्योंकि हमारे एक से वेरिएबल के नेम हो जाएंगे, रहेगा। तो फ्रेंड्स जो अब हम हैं नेक्स्ट, तो अब जो है हम अपने प्रोग्राम को एक बार रन कर देखते हैं। अब जो है लॉन्ग की तो हम नंबर जितना एंटर कर सकते हैं। अब जो है हमें फ्लोट की करनी है, तो हम पॉइंट के बाद 1 या 2 3 ही तक देते हैं। अब जो है डबल के लिए हम पॉइंट के बाद इतना दे सकते हैं। देखिए हमारा प्रिंट जो है हमने सबसे लास्ट में एन को जो है हमने सबसे लास्ट में प्रिंट किया, तो इसलिए हमारा सबसे आई एम योर बॉस जो है सबसे लास्ट में प्रिंट हुआ। सबसे पहले हमारा प्रिंट हुआ हमारी शॉर्ट वैल्यू जो हमने 230, इसके बाद इंट की वैल्यू, फिर लॉन्ग की वैल्यू, फिर तो फ्रेंड्स जो है अब हम अपना इसकी जगह पर हम नेक्स्ट बस करेंगे। तब जो है हमारा नेक्स्ट वाले काम करने वाले थे, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, अपना स्ट्रिंग वाला जो वेरिएबल था उसे ही कर देते थे। एक और वेरिएबल क्रिएट किया, स्ट्रिंग के बाद b इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट और ये ब्रैकेट। अब जो है हम फ्रेंड्स जो हमारा प्रोग्राम जो है रन हो चुका है। तो हमने जो RTJLR दिया था तो वो आगे आ चुका है, मतलब जो हमारा जितना हुआ था जो हमने पहले दिया था वो हमारा आगे आ चुका है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट होता है वो पहला वाला बस लेता है। तो L जो हमने पहले प्रिंट किया था तो पहला वाला बस लिया, और जो बचा हुआ होता है वो नेक्स्ट रीड लाइन ने लिया और उसको प्रिंट किया। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।